पुत्तन के, क्या पुत्तन अपना वही रूप दिखा रही है प्रेगनेंसी में? क्योंकि इसकी ननद कंचन बहुत ही बुरी थी, लत्ते दुख गई इसकी, आइज नहीं दुखते पट दुख जाते हैं। अपनी बहू को वो विदा ना कर सकी, मिल बैठेंगे 3000 की। वो भैया इतना शर्मा क्यों रहे थे? जो खाना पीना हगना एक ही काम है, इनको रोस्ट करूं, आंखों पे चश्मा लगा के ये पुड़क के ऐसे करके आती है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। ओह माय गॉड, दुपट्टा, तुमने तो वाकई में ही मेडल जीत लिया। क्या सच्ची में तुमने देश के लिए कोई मेडल जीता है? प्रेगनेंसी का गली गली में शोर है, गली गली में नहीं, यूट्यूब पर शोर है, दुपट्टा भाभी प्रेग्नेंट है। चोर तो वो था बत्ती चोर, जानी कि लीचड़। चलो जी, लीचड़ ने भी फाइनली ये दिखा ही दिया कि मैं बाप बन सकता हूँ। और दुपट्टा, तुम्हें एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है जो कि किसी, देखिए एक्साइटमेंट होती है लेकिन इस लेवल की मैंने नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लोगों में नहीं देखी बिल्कुल भी। और वहाँ पर मैंने ये देखा है कि माइका फैमिली का एक थंबनेल लगाया गया है। मैं सारी फैमिली पर आज बात करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल थंबनेल की बात करती हूँ। बेटा खुश रहो, पापा जी मिल रहे हैं, पापा जी मिल रहे हैं, बेटा खुश रहो, तुमने वो सब अचीव कर लिया जो तुम अपनी ज़िंदगी में चाहती थी, तुम अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रही हो। तो बेटी भी प्यार से बिल्कुल ऐसे जैसे उसने कौन सी डिग्री ले ली, लेकिन डिग्री तो इसने ली है अगर कंपैरिजन करें झूठी के साथ। तो बात करते हैं दुपट्टा की अपने भाई से मिलने की, तो बिल्कुल ऐसे ही कि बड़े भाई से जब वो मिली है कि खुश रहो, परेशान ना हो, सब सही होगा, मतलब कुछ ऐसी ही मुझे फीलिंग तो आ रही थी। लेकिन थंबनेल पर अब उनको लगा कर लीचड़ तुम क्या दिखाना चाहते हो? क्या लीचड़ तो नहीं, ये तो मे भी हो सकता है दुपट्टा ही हो। कम नहीं समझना कोई भी दुपट्टा को। ये मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि दुपट्टा सबकी चतुर चालाक नानी निकलेगी। दुपट्टा जो है वो झूठी से भी नंबर 1 बनने की होड़ में दौड़ में लग चुकी है। झूठी का नाम बार बार ये लोग लेते नजर आते हैं। आ गई हूँ मैं अपने फिर से पुराने वाले मुद्दे पर। झूठी का नाम लेती हुई ये नजर आती है, लेकिन पुत्तन और सास का नाम नहीं लिया। आपने देखा होगा नॉर्मल डेज में जब ये मायका जाती थी तो सास गेट तक छोड़ने आती थी, पीछे से गेट भी बंद होता था, ठीक है। लेकिन अब जब राजी खुशी और खुशी के साथ, खुशखबरी के साथ ये अपनी मायके गई है, सास और जो पुत्तन दीदी हैं जिन्होंने कहा था मैं दुख सुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तूने मेरे बेबी सिटिंग की है, मेरे बच्चे को पढ़ाती हो, लेकिन वो तो उतर के नीचे भी नहीं आए, छोड़ने भी नहीं आए। डायरेक्ट तुमने यही दिखाया कि तुमने आज कुछ खाया भी नहीं है। ये कैसी दादी हुई डीजे मैया? क्या हो गया आपको? खुशी नहीं है अपने घर पर बच्चा आने की? जहाँ फिर खुशी तो है, लेकिन ये वो निकम्मी बहू है दुपट्टा जो कि सास की नहीं झूठी के नक्शे कदमों पर चल रही है। और यहाँ पर शायद मोटू की भी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि मोटू शायद में भी अपने मायके पहुँचा हुआ है। जहाँ फिर कह दें कि अगर वो मायके गया होता तो थोड़ा तो पता लगता, लेकिन नहीं। अब बच्चे की आवाज़ भी नहीं आ रही। पुत्तन के एपिसोड में पहले थोड़ी बहुत आवाज़ आती थी, तो उसमें पुत्तन क्या करती थी, साउंड लगा देती थी, कोई सॉन्ग लगा देती थी। लेकिन ये क्या, मोटू के साथ इतनी एंजॉयमेंट कर रहा है बच्चा कि वो अपनी माँ को ही भूल गया। चलो मैं अपने ट्रैक से नहीं उतरती हूँ, अपने टॉपिक से नहीं हटती हूँ, बात तो मुद्दे पर ही कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि सास और नंदों को पड़ रही हैं गालियाँ और खुशी जो है वो दिखाई जा रही है दुपट्टा की ओर से। लेकिन ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ और बहनों को गालियाँ दिलवा रहा है और कमेंट्स भी ऑफ नहीं कर रहा? मैंने कल भी ये बात कही थी। आज तो दुपट्टा ने जो 4 चांद लगाए हैं अपने एपिसोड में, ये बताकर कि मैं घर से भी कुछ खा के नहीं जा रही हूँ, रास्ते में इन्होंने खाना खाया है। वैसे तो डॉक्टर इतना कुछ मना कर रहा है, क्या डॉक्टर ने ये मना नहीं किया कि भाई बाहर का रोज़ रोज़ खाना अच्छा नहीं होता? तुम तो रोज़ ही बाहर का कुछ ना कुछ खा रही हो। और खुशखबरियों के केक भी कटिंग होने शुरू हो गए। भैया अभी खुशखबरी सुनी है, अभी रखो अपने पेट तक की, ज़ुबान तक ही रखो और घर वालों के बीच में ही रहने दो। लेकिन तुम्हारी तो हरकतें ये है कि लीचड़ के ज़ुबान से क्या निकला, जैसे ही ससुराल में पहुंचा
कि अपनी बेटी को उठा लो गोद में। ओ माय गॉड, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे को लगता है वो जो एक बस्सी अंकल है ना पंजाब वाले, उनका तो बुरा ही हाल है। वो कहते होंगे ओ माय गॉड, अब यही दिन रह गया था देखने के लिए कि अब ये दिखाएंगे कि बहू बेटियां जैसे ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनाएंगी उनको गोद में उठा लो, अब ज़मीन पर कदम मत रखना, है ना। धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ये गाना तो सुना था, लेकिन यहाँ तो कुछ अंदाज ही कुछ अलग है। चलो जी, ये तो इनकी अब 9th मंथ जर्नी कुछ ऐसी ही चलेगी, लेकिन दुपट्टा ने सास और नंदों के बना दिए हैं मुंह। नंदों के नहीं, ननंद के, जानी कि पुत्तन के। क्या पुत्तन अपना वही रूप दिखा रही है जो ये बताती थी कि इसके साथ क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ ये बेचारी झेलती रही है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसकी ननंद कंचन बहुत ही बुरी थी। ओके, और जी नन्नू भी बहुत ही बुरा था। सास तो इतनी बुरी थी कि वो सवेरे ही रोटी बना के खिलाती थी। सास 2400 घंटे 24/7 इनके आसपास ही रहती थी। सास टाइम टू टाइम फल अपने हाथों से काट के देती थी पुत्तन को। तो इतनी बेकार सास भगवान किसी को ना दे, ऐसा हम नहीं, पुत्तन कहती है। लेकिन लीचड़ तुम्हारी बीवी के लिए क्या कहना होगा। तुम्हारी बीवी कहती है ऐसी सास, ऐसा परिवार सबको मिले जिसमें सास गर्भवती बहू को, प्रेग्नेंट लेडी को घर से भूखा भेज रही है। दही शक्कर चीनी नहीं खिलाया उसने, कुछ शगुन नेग साथ में नहीं भेजा। तुम अंग्रेज बन गए हो, अंग्रेजों जैसे केक लेकर जा रहे हो ससुराल में, और 60 रुपए किलो वाले अमरूद भी ले लेते हो। अच्छा होशियार सिंह निकले हो, इसलिए होशियारपुर से लेते हो। अपने गांव से तुम ऑर्गेनिक फल लेकर क्यों नहीं निकले? कल दुपट्टा ने बोर किया, आज लीचड़ तुम्हारी बारी थी। पंजाब के जितने भी शहरों से तुम फल फ्रूट ले रहे हो उनके ऊपर केमिकल छिड़के हुए हैं। तुम अपने खेतों से ही फल लेकर चलते जो कि ऑर्गेनिक होते। भिंडी महंगी है, इस वजह से वो बेस्वाद है। हो हाथ ना आए अंगूर खट्टे। देखो, ज़्यादा बोलने की वजह से मेरे को लगता है मैं भी हकलाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आया ये भिंडी का सुन के। हाथ ना आए अंगूर खट्टे। आजकल की भिंडी स्वाद नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपये किलो बिक रही है। घर की भिंडी इतनी स्वाद है कि वो आप खुली बना सकते हो। हमने तो आज तक यही देखा है, पुत्तन की टोकरी में 4 भिंडियाँ टूटी एक पौधे से, जिसमें 5 प्याज डाल के पूरे टब्बर के लिए उसने भिंडियाँ बनाई। हमने तो ये देखा है अपने परिवार में 1 किलो भिंडी खरीद के लाई, जिसमें 2 प्याज डाले हमने। तुम लोग तो 2 भिंडियों में 1 किलो प्याज डालते हो, फिर भिंडी स्वाद अनुसार हो जाती है, प्याज की सब्जी ज़्यादा होती है। आज तुम कह रहे हो कि 100 रुपये वाली किलो भिंडी जो है वो बेस्वाद है, क्योंकि हाथ ना आए अंगूर खट्टे, है ना। उसके बाद तुम कहते हो कि जितने भी फल फ्रूट है वो ऑर्गेनिक। भैया तू दवाइयों की ना फैक्ट्री भी अपने घर पर ही लगा ले, ऑर्गेनिक मेडिसिन बनाया कर, ठीक है। वैसे एक ऑर्गेनिक कंपनी करके मेडिसिन की है भी, फैक्ट्री लगी हुई है। तुम चाहो तो तुम अपने घर पर भी लगा सकते हो। ये खराब वो खराब दकिया नुसी लो। तुम लोगों के घर में अगर इतने ही पोल्यूशन फ्री तुम्हारा गांव है छोटा सा, जिसमें पोल्यूशन नहीं है, डस्ट तो इतनी आती है, चारों तरफ मिट्टी के तो पहाड़ हैं, तो मुझे एक चीज़ बताओ, बर्फ़ तो तुम्हारे गांव में नहीं गिरती, है ना। पोल्यूशन तो है ही है। और दूसरी बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां तुम्हारे ही घर में हैं। डायबिटिक के पेशेंट पाए जाते हैं, थायराइड के पेशेंट पाए जाते हैं, पीसीओडी के पेशेंट पाए जाते हैं, आगे आगे और पता नहीं कौन कौन से वाले पेशेंट हैं, क्या ही कहें इस बार में। और जी ऑर्गेनिक दारू मोटू को भी मिलनी चाहिए, घर की निकाली हुई। देखो पंजाब में तो सुना होगा, जो गांव के लोग हैं वो अपने घर में ही तोड़ी की वो निकालते हैं ना, तो क्या मोटू को तोड़ी की नहीं बना कर देते हो तुम लोग? क्योंकि सिटी वाले लोग जो है ना वो तो जाते हैं बार पब वगैरह, जहाँ फिर उनके लिए अलग अलग तरह के ऐसे खुले हुए जहाँ से आप ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। लेकिन तुम्हारे गांव में तो घर पर ही निकाल कर ऑर्गेनिक पिलाया करो ना मोटू को, ठीक है। मोटू बेचारा नशे में टल्ली हो गया तो की करिए, वो ऊपर बैठा यही डांस कर रहे हैं, और माता जी जो है मुहावरे सुना रही हैं। माता जी ने कहा कौन सी नार, मुझे याद नहीं आ रहा, काश मजा आ जाए कहीं ये लोग हम लोगों को अलाउ कर दें कि हमारी क्लिप लगाओ, तो इनके ऐसे फ़नी क्लिप्स निकाल कर ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, साथ में एक तरह मैं बस्सी अंकल लगाऊं।
और आप लोग पूछोगे ये बस्सी अंकल कौन है? अरे ये वही बस्सी अंकल है जो पॉडकास्ट करते हैं पंजाबी वाले, और फिर कहते हैं रिएक्शन चैनल 12 पर, ओ माय गॉड, अब यही दिन देखने को रह गया था मेरे को कि ऐसे नमूने कपल जो है हमें देखने को मिलेंगे। ये देश को क्या ही धरोहर देंगे, है ना। ये तो देश को एक शौक दे रहे हैं ऐसे ऐसे व्लॉग बनाकर। ओ माय गॉड। तो आज मैं भी यही कह रही हूँ, प्रेग्नेंट बहुत सारी लेडीज़ हुई हैं, हमने बच्चे खुद पैदा किए, इनकी माओ ने खुद ऐसे व्लॉगर पैदा किए हैं, लेकिन इनको तो लगता है दुपट्टा को इसी ने, जो 2 ट्विंस कह रही हैं, ऐसा ही एक थोड़ी सी बात इन्होंने सस्पेंस रखी है। अब पता नहीं वो सस्पेंस है भी या नहीं तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वही वाली बात हो जाएगी। तो दुपट्टा को यही लग रहा है कि बच्चे यही पैदा कर रही है। और वाकई में अगर ये एक चीज़ और भी मेरे को यहाँ देखने सुनने को मिली है इनके एपिसोड में, ये झूठी के टच में बहुत है। दीदी मुझे ये बताइए, ये कर लूँ, दीदी ये बताइए, ऐसा ठीक है? नहीं, झूठी को तो बहुत एक्सपीरियंस है। तुम जिसका एक्सपीरियंस ले रही हो ना, उसको तो इतना एक्सपीरियंस है, चने के झाड़ पर चढ़ा के रखेगी तेरे को दुपट्टा। और दुपट्टा तुमसे गाड़ी ले ली, ठीक है, वो अलग बात है, तुम उसी में जा रही थी। आज अपनी ही गाड़ी में बैठकर तुम इंडिपेंडेंट क्या बनी? तुम्हारी तो आंखों की, कहते रातों की नींद उड़ गई तुम्हारी आंखों से, तुम्हें तो नींद ही नहीं आ रही। तुम आंखें बंद करती हो, सपने में तुम्हारी सांस लहराती हुई आ जाती है, सपने में तुम्हारी पुतन नंद नज़र आ जाती है तुम्हें, जो तुम्हें मिली ही नहीं। और पुतन पिछले 3 एपिसोड से सेम शर्ट में, ब्लू में नज़र आ रही है। इसलिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके पुराने व्लॉग जो हैं आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं, क्योंकि कहानी में आया है ट्विस्ट। कहानी में कहीं स्क्रिप्ट में कुछ तो चेंजेस आए हैं, क्योंकि झूठी के पुराने व्लॉग चल रहे हैं, दुपट्टा के भी पुराने व्लॉग चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पुत्तन का जो फ्रेश व्लॉग आया था उसमें पुत्तन वही ड्रेस में है जो 2 दिन पहले इसने पहनी थी। मतलब झूठी अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आएगी। वो आज भी हम लोगों के साथ गेम खेल रही है, अपनी सड़ी सड़ी रेसिपियाँ शेयर करके। देखिए, कुछ अच्छे लोग हैं ना जो अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करते हैं, उनका अलग होता है। लेकिन इसका क्या होता है, रेसिपी नहीं है शेयर करनी, बातें आपस में करके उलूल जुलूल लाते ठक। मेरी लत्तें थक गई लत्तें, इसकी टांगें दर्द नहीं हुई, लत्तें दुख गई इसकी, ठीक है। पता ही नहीं लगता इसको ये पंजाबी बोले, बिहारी बोले, फिर बोले हिमाचली, इसको कुछ नहीं पता। इसके पट दुख जाते हैं, जांघें नहीं दुखती, थाइज नहीं दुखते, पट दुख जाते हैं। टांगे नहीं दुखती, लेग्स नहीं दर्द पेन करती, लत्तें दुख जाती हैं। व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहती हो रे झूठी, है ना। तो ये है झूठी और झूठी की कहानी। डीजे मैया की क्या टांगे नहीं दर्द करी, या फिर डीजे मैया की भी टांगे दर्द करी थी, इसलिए सीढ़ियाँ नीचे उतर के आके जो है अपनी बहू को वो विदा ना कर सकी। अब तो नीचे ही होगा बेड़े में आंगन में डांस, मिल बैठेंगे 3 यार, मैं आप और पुत्तन। मैं नहीं, मैं मतलब यहाँ मोटू और साथ में ये 3 लेडीज़। और कौन से भैया को जो है वो स्वीट डिश ऑथेंटिक वाली टेस्ट कराई, लेकिन भैया ने क्या कहा, मेरा मुंह मत दिखाना, मेरी फेस वैल्यू बन जाएगी। वो भैया इतना शर्मा क्यों रहे थे झूठी? वो कौन से भैया थे? मुझे ऐसा क्यों लगा झूठी कि तुम्हारे वो वाले भैया वो वही थे जो तुम्हारे कज़न थे। क्या कुछ ऐसा चल रहा है तुम्हारे यहाँ पर सीन? ये कोई भी सीन बनाए या करे, करना क्या है, हगना ही है इन लोगों को, खाना पीना हगना, एक ही काम है। चूल्हे के पास बैठकर अब माता जी बना रही होंगी रोटियां। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं इनको रोस्ट करूं, लेकिन वाकई में ही आज इस एपिसोड में मैंने आप लोगों को हंसाया कम होगा, लेकिन हाँ रोस्ट जरूर से मैं आप लोगों को आप लोगों को रोस्ट नहीं कर रही हूँ, व्यूअर्स को रोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ रोस्ट कर रही हूँ मैं इस लीचड़ कीचड़ फैमिली को, कि अनोखी बहू आपकी प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन उसकी केयर एक मदर नहीं कर सकती। और जहाँ पर तो ये हो रहा है, बहू भेजो मायके में और बेटी भेजो ससुराल में, ये सीन है। सेवा के टाइम पर इन लोगों की लत्तें दुख जाती हैं, इनकी लत्तें ना हो गई हैं, भंगड़े डालने टाइम लत्तें नहीं दुखती। आंखों पे चश्मा लगा के ये पुड़क के ऐसे करके आती हैं, रंगीन चश्मा लगा के माता जी, जब लत्तें नहीं दुखती, है ना।
और ऐसे आके आई हैं सच्ची में। मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती हूँ, मेरा दिल करता है वो वाली मैं क्लिप कहीं आपको दिखा दूँ, नज़ारे ही आ जाएंगे नज़ारे। क्या तमाशा बनाया है सच्ची में। आज लड़की अपने बाप के पास बैठेगी और बाप भी क्या सोचता होगा, मेरी पुत्री मेरी गाल सुन कि जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हुई थी ना, हमारे घर में भी खुशी थी और तुम्हारी दादी ने कहा था कि बेटा ये दुनिया को बताने की दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ पैर भारी हुए हैं, चौथे पाँचवें महीने अपने आप दुनिया को पता लग जाएगा। कुछ चीज़ें छुपाकर ही चलनी होती है, लेकिन पेट दुनिया से नहीं छुपा सकते, लेकिन टाइम आने पर दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा। ये दुनिया कोई और नहीं है, अपने आसपास के रिश्तेदार ही होते हैं। लेकिन ये कौन से रिश्तेदार है, जानी कि व्यूअर्स यूट्यूब पर ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिन लोगों को तुम लोग खुद ही अपने पेट का चग्गा चुक चुक करके दिखा रहे हो। जैसे इनकी लातें दुखती हैं, ऐसे मेरे मुंह से चग्गा भी निकलता है, जिसको कि शर्ट बोलते हैं। ओके, अपनी इज्जत अपने हाथ में। क्यों तुम भी बाद में फिर ये कहती हो, और ये बाद में ने स्टार्टिंग से कहना शुरू हो गई यार, कोई इतना नेगेटिव कैसे सोच सकता है। यहाँ पर तो ये कहती हुई दुपट्टा नजर आई, अभी मैं कहती हूँ खुद को संभाल लूँ तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपना केयर करना है, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। किसी में से तो आती है सिर्फ और सिर्फ पुत्तन और डीजे मैया, और जी मुझे तो अपने मायके ही चले जाना है, नहीं तो बाद में फिर कहते हैं ना वेला हाथ से निकल गया, वक्त हाथ से निकल गया तो पछताने का क्या फ़ायदा। मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर भाई बाद में अभी वेला जो है ये वक्त जो है संभाल रही है, तो ये हाथ से क्यों छूटेगा, वक्त हाथ से क्यों छूटेगा। मेरे को पहले तो ये क्लियर करना दुपट्टा, तुमने इतना नेगेटिव कैसे सोच लिया। तुम्हारे ज़िंदगी में खुशी अभी एंट्री हुई है, उसको सहेज कर चलो। मैंने बहुत बार कहा, तुमने खुद ही ऐसे लोगों को, सब लोगों को तुम कहती हो कि आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग सब समझ गए थे, लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसे हिंट दिए, इस हालत में उस हालत में टैची नहीं उठा सकती। तुम्हें कहा किसने टैची उठाने को, नॉर्मल व्लॉग बनाओ ना, टैची पति उठा कर रख दो और खुद उसमें कपड़े रख रही होती, दिखाती ना नॉर्मल। पहले तुम व्लॉगर देखो, व्लॉगिंग होती क्या है वो देखो, अपना यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, ठीक है। लेकिन इनको तो बनना है फ्लाइंग बीस्ट, पर मैं कहती हूँ तुम बनो प्रतीक राठी, जिसने दुनिया से खुद को छुपाकर चला 1 साल, ठीक है। अब जाकर एक्टिव हुए हैं वो लोग, वो लोग हैं, एक तुम लोग हो। कैरी मराठी भी अपने मन ही मन में जुबान पर गालियाँ देता नज़र आता होगा, तो खैर हमें तो कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल तो हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान करे ज़िंदगी में आने वाला जो टाइम है इनका बहुत बहुत अच्छा निकले और हंसता खिलखिलाता किलकारियाँ भरता हुआ बच्चा स्वस्थ इनके हाथ में आए। हम लोग तो सबका अच्छा ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पर ये बात भी क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ होंगी, लड़कियाँ होंगी जो कि प्रेगनेंसी के इस दौर से गुजर रही होंगी। प्लीज़ अपना माइंड पॉजिटिव रखिए। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रही होंगी, जहाँ किसी भी रिलीजन से आप होंगे, तो अपने ही आप अपने ही धर्म की, क्या मैं मतलब बोल तो मैं सही रही थी, लेकिन होता है ना कि आप फ्लो में बोल रहे तो कहीं पर कोई वर्ड अटक जाता है, ठीक है। आप अपने ही रिलीजन्स की कोई होली बुक जरूर से पढ़िए, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और जी पॉजिटिव लोगों में रहिए, आपका एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो लाइफ में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा और जी सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, यही कहना चाहती हूँ मैं आज आपको अपने व्लॉग के थ्रू। तो मिलती हूँ कल एक आज ही एक दूसरा एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।